तो नागिन 7 में ना एक जबरदस्त तूफान आने वाला है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां प्यार, गहरे राज और पुरानी दुश्मनी सब कुछ आपस में टकराने को तैयार है। चलिए इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे नाटकीय मोड़ों को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब एक बड़ी कुर्बानी, एक गहरा राज और एक खतरनाक शैतान, जब ये तीनों चीजें आपस में टकराएंगी तो होगा क्या? कहानी की ये 3 कड़ियां मिलकर आखिर हमें किस अंजाम तक ले जाने वाली हैं? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कहानी के इमोशनल कोर की, प्यार, झूठ और कुर्बानी की। यही वो चीजें हैं जिसने इस कहानी के लव ट्रायंगल को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है। कहानी में एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अहाना ये मानकर कि आर्यमन की असली खुशी तो राधिका के साथ है, अपने ही प्यार की कुर्बानी दे रही है और उसने आर्यमन से तलाक मांग लिया है। सोचिए, एक ऐसा फैसला जो अब सब कुछ बदल कर रख देगा। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। देखिए, एक तरफ अहाना है जो आर्यमन को खुद से दूर धकेल रही है, राधिका की तरफ, और वहीं दूसरी तरफ आर्यमन का दिल है जो धीरे धीरे अहाना के और करीब आ रहा है। उसके मन में अहाना के लिए एहसास बदल रहे हैं। अब ये जो इमोशनल टकराव है ना, यही कहानी को और भी ज्यादा उलझा रहा है। अच्छा, इमोशनल ड्रामा से हटकर अब बात करते हैं एक नए और बहुत ही खतरनाक दुश्मन की, जिसकी एंट्री ने कहानी में सनसनी मचा दी है। जी हाँ, वही सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा था कि आखिर ये असली ड्रैगन है कौन? देखिए, अब तक तो सारे के सारे इशारे सिर्फ राधिका की तरफ ही जा रहे थे। सबको यही लग रहा था कि वही असली ड्रैगन है। पर ये कहानी का सबसे बड़ा धोखा निकला। एक छलावा था ये सब। असली ड्रैगन तो कोई और ही है। और अब पर्दा उठ चुका है असली ड्रैगन के चेहरे से। ये किरदार निभा रहे हैं ज़ेन-ए-इबाद खान, और वो नागिन यानी अनंता के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर सामने आया है। उसका बस एक ही मकसद है, इंतकाम। और इस ड्रैगन में आते ही अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। उसने राधिका पर एक जानलेवा हमला किया और ये ऐलान कर दिया कि उसके इंतकाम के रास्ते में जो कोई भी आएगा वो उसे मिटा देगा। लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर अनंता ने अपने नागिन रूप में आकर राधिका की जान बचा ली। चलिए अब कहानी के इस हिस्से पर आते हैं जहां एक जश्न के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश की तैयारी चल रही है, यानी बर्थडे की चोरी। इस पूरी साजिश के सेंटर में है एक सीक्रेट फाइल, एक ऐसी फाइल जो आर्यमन के साइंटिस्ट पिता ने एक रहस्यमयी लॉकर में छुपाई है, और सूरी परिवार वो इस फाइल को किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहता है। और उनकी पूरी प्लानिंग का सबसे अहम मोहरा कौन है? आर्यमन का 30वां जन्मदिन, क्योंकि इसी दिन उसे अपने पिता का वो मिस्ट्री लॉकर खोलने का एक्सेस मिलेगा। सूरी परिवार बस इसी एक पल का इंतजार कर रहा है ताकि वो फाइल चुरा सकें और उसे ईरुल को सौंप सकें। तो अब आते हैं उस पल पर जब वो सीक्रेट फाइल सामने आती है, और यकीन मानिए सच्चाई एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ सामने आती है। तो प्लान काम कर जाता है। आर्यमन अपने जन्मदिन पर वो लॉकर खोलता है और पूरी जिम्मेदारी से वो सीक्रेट फाइल अपने पिता परमीत सूरी को दे देता है। सूरी परिवार को लगता है कि वो जीत गए, वो जश्न मना रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि कहानी का असली और सबसे बड़ा मोड़ तो अब आने वाला है। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा राज उस फाइल में है ही नहीं, बल्कि परिवार के अंदर ही कहीं छिपा है? और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल। क्या राधिका, जिसे अब तक हर कोई दुश्मन समझ रहा था, वो असल में प्रगति की बड़ी बेटी और अनंता की अपनी सगी बहन है? सोच कर देखिए, अगर ये बात सच निकलती है तो ये कोई छोटा मोटा ट्विस्ट नहीं होगा। ये कहानी में एक बहुत बड़ा इमोशनल और सुपरनैचुरल भूचाल ला देगा। 2 दुश्मन जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, क्या वो सच में खून के रिश्ते से जुड़ी हैं? ये सारी बातें हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आखिर उस सीक्रेट फाइल में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा राज है जो इतना ताकतवर है कि उसने इतने सारे दुश्मनों को एक ही मकसद के लिए एक कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे खेल का, हर साजिश का जवाब एक भूले बिसरे अनदेखे पारिवारिक रिश्ते में छिपा है? इसका जवाब खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।